नमस्ते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो है प्रदेश को निवेशकों की पहली पसंद बनाना। इसी कड़ी में 2024 में भी कई रीजनल कॉन्क्लेव किए गए जिसमें हजारों करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में हुआ और अब बारी है और भी बड़े मंच की और भी बड़े स्तर पर तैयारी की। GIS की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। इस आयोजन के बाद मध्य प्रदेश में कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आखिर GIS के बाद कैसे बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर और क्या है मोहन सरकार का रोड मैप, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने और बड़ी संख्या में रोजगार के उद्देश्य से प्रदेश सरकार 24 फरवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर वो भी पूरा हुआ। तभी तो उज्जैन में 1 लाख करोड़ के निवेश हुए प्राप्त, जबलपुर में 22,000 करोड़ रुपए के निवेश हुए प्राप्त, ग्वालियर में 8,000 करोड़ के निवेश हुए प्राप्त, सागर में 23,181 करोड़ के निवेश हुए प्राप्त, रीवा में 30,814 करोड़ के निवेश हुए प्राप्त, नर्मदापुरम में 31,800 करोड़ के निवेश हुए प्राप्त और शहडोल में 32,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसी सोच के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव GIS की तैयारी में जुटे हुए हैं। 24 और 25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर पूरे देश की नजर है। इस समिट से MP विकास की नई पटकथा तो लिखेगा ही, साथ ही राज्य में निवेश, युवाओं को रोजगार और भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। निवेशकों का इंतजार, मध्य प्रदेश है तैयार। आइए शुरू करते हैं चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी। कुछ देर में अर्थशास्त्री भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। अजय धवले जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अजय धवले जी, कोई भी जब एग्जाम होता है तो टॉपर वही साबित होता है जो पूरे साल मेहनत करता है और उसका नतीजा उसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में प्राप्त होता है। जब हम GIS की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमने देखा है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो देश के बड़े आर्थिक शहर हैं वहां पर गए, उन्होंने बाकायदा निवेशकों से 1-to-1 चर्चा भी की, बातचीत की, एक संवाद स्थापित किया। यह रोड मैप कैसे तैयार हुआ और क्या यह माना जाए कि GIS में इसका बड़े स्तर पर परिणाम देखने को मिलेगा? दिव्यांग जी, आप हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश एग्री ग्रोथ में आज सर्वाधिक आंकड़ों के साथ में देश में अग्रणी राज्य है और हमारा जो GDP है उसका मैक्सिमम जो आता है वो एग्री ग्रोथ से आता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से आता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे ही सरकार संभाली 2023 में, जब हमारी 5वीं बार सरकार बनी, तो मुख्यमंत्री जी की मंशा थी और वो सार्वजनिक मंचों पर भी कहते थे कि मध्य प्रदेश के पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की आवश्यकता है। इंडस्ट्रियल GDP में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, GDP तभी बढ़ेगा जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। और उसी दिशा में उन्होंने जब रोड मैप की बात की, उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की कि मध्य प्रदेश को एक फ्यूचर रेडी स्टेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कैसे बना सकते हैं। तो जब चर्चा हुई, चर्चा के उपरांत मध्य प्रदेश की जो हमारे जो रीजन्स हैं उनके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए कॉन्सेप्ट आया कि हम जो इन्वेस्टर समिट इंदौर में होता था उस इन्वेस्टर समिट को डिसेंट्रलाइज करते हुए रीजनल स्तरों पर जाके इन्वेस्टर समिट करते हैं। तो उसी कड़ी में पहला इन्वेस्टर समिट, जैसा कि आपने ओपनिंग रिपोर्ट में दिखाया, उज्जैन में हुआ, जबलपुर में हुआ, ग्वालियर में हुआ, सागर में हुआ, रीवा में हुआ, नर्मदापुरम में और अंतिम वाला शहडोल में हुआ। और इन सारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से उसके तत्पश्चात आप देखेंगे कि इन्हीं मिन टाइम ही उन्होंने इंटरेक्टिव सेशन किए। तो जो हमारे समृद्ध शहर है भारत के, मुंबई गए वो, उन्होंने मुंबई में इंटरेक्टिव सेशन किया, दिल्ली में इंटरेक्टिव सेशन किया, कोयम्बटूर में इंटरेक्टिव सेशन किया, बेंगलोर में किया, कोलकाता में किया। इन इंटरेक्टिव सेशन के साथ में उन्होंने जो वहां के बिजनेस लीडर्स थे उन सभी को इस बात के लिए कन्विंस किया कि मध्य प्रदेश का जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और फिर हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी की UK और जर्मनी की यात्रा हुई, उसमें से भी 78,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित हुआ है। और तत्पश्चात अभी हाल ही में उनकी जापान की जो यात्रा हुई है उससे जापान ऑफिशियली पार्टनर बना है हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। तो मूल रूप से इस विषय को यदि देखा जाए तो समग्रता के साथ में मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया वर्ष भर कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से एक वातावरण निर्मित किया जाए जिससे बिजनेस लीडर्स को, इंडस्ट्री लीडर्स को ये लगे कि मध्य प्रदेश में
अपॉर्चुनिटीज है उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नेचुरल रिसोर्सेज और जो रिसोर्सेज आवश्यक होते हैं बिजनेस के लिए, ये एक व्यवस्थित लैंड बैंक, मध्य प्रदेश में 1 लाख एकड़ से अधिक का लैंड बैंक है। मध्य प्रदेश में जल संपन्नता है, जल समृद्धता है। मध्य प्रदेश पावर सरप्लस स्टेट है। दूसरा, रोड कनेक्टिविटी में मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर की चमचमाती सड़कें, 46 नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से जाते हैं। तो ये सारे जो हमारे प्रोज थे, उन प्रोज को किस प्रकार से हम यूटिलाइज कर सके मध्य प्रदेश को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए। और उसी दृष्टि से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 24-25 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे हैं और आदरणीय गृहमंत्री जी समापन कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। तो एक बहुत बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश के जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मुख्यमंत्री जी ने हमारे सबके समक्ष रखा है। और हम सभी अपेक्षा करते हैं और आश्वस्त भी है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सफल होगा। कि अभी तक के जो 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, उसके बाद अब जब भोपाल में समिट होगा तो इंडस्ट्री लीडर्स इस बात पे कन्विंस हो गए कि मध्य प्रदेश निश्चित रूप से लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, एक फ्यूचर रेडी स्टेट है। और हम सभी उद्योगों का मध्य प्रदेश की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत करते हैं। ठीक है, रोड मैप, इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग, इन तीनों हम चीजों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पैनी नजर रही है और लगातार वो तैयारी भी कर रहे हैं, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अर्थशास्त्री अजय देवनानी भी जुड़ गए हैं। अजय देवनानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय देवनानी जी, आपके बहुत जो निवेशक हैं, दोस्त होंगे, मित्र होंगे, जो आपसे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते होंगे। एक निवेशक के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी प्रदेश में निवेश के लिहाज से यह होती है कि जो विंडो खुली हुई है वो कितनी ओपन है, कितनी क्लोज है, कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है। जो चैलेंजेस बिजनेसमैन के सामने हैं, उन चैलेंजेस को पार करने के लिहाज से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो रोड मैप तैयार किया है, उस पर आपका विश्लेषण। जी देखिए, इस वक्त भोपाल जो है एक उत्सव का माहौल है भोपाल में, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को हर राजधानी वासी, मैं ये बात कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये सिर्फ इन्वेस्टर और सरकार के बीच का मामला नहीं है, ये एक मध्य प्रदेश की आम जनता का मामला है। लोग इसको एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस हिसाब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस पर 1 साल से मेहनत करी अपने 14 महीने के कार्यकाल में। सबसे पहले उन्होंने एक रोड मैप डिजाइन किया, हमारे देश में जाके इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया, इंटरैक्टिव सेशंस किए लगातार। और मध्य प्रदेश जैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अपार संभावनाओं का प्रदेश है, तो उन्होंने 8 से 9 शहडोल में भी हुआ, कल इंदौर में हुआ 2 दिन पहले, तो वहां जाके इन्वेस्टर्स को एक आशान्वित किया कि मध्य प्रदेश में एक पूरा रोड मैप मिलेगा। क्योंकि आफ्टर कोविड पीरियड कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जो एक बात हो रही है विकसित भारत की, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, तो उन्होंने आश्वस्त किया इन्वेस्टर्स को आके कि मध्य प्रदेश में आप आइए, इन्वेस्ट करिए, और साथ में लोकल एम्प्लॉयमेंट कैसे बूस्ट होगा इस बारे में भी उन्होंने लगातार अपने विजन में चिंता करी है। हम मध्य प्रदेशवासी जॉब गिवर्स बने, जॉब सीकर्स की जगह, ये भी प्लान है। और आप देखिए कि उनके जो रीजनल इन्वेस्टर समिट थे, उसमें सारे उन्होंने समिट्स में साथ साथ भूमि पूजन हुए, साथ साथ लोकार्पण हुए कई चीजों के। अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले, जिंदल जी एक यहाँ पे सीईओ थे बहुत बड़े डेटा सेंटर ग्रुप के, तो 9,000 करोड़ रुपए के निवेश की उन्होंने अग्रिम सहमति दी। भोपाल में आसपास लगभग 45 रिजॉर्ट और होटल सेगमेंट्स आ रहे हैं। ये इन्वेस्टर समिट के पहले का है कि लगातार जो उन्होंने मेहनत करी है, लगातार जापान जाके, जर्मनी आज हमारा कंट्री पार्टनर है, तो एक उन्होंने बहुत आश्वस्त माहौल एस्टेब्लिश किया है। साथ में इसके पीछे पीछे जो बजट आया है, बजट भी एक बहुत एमएसएमई फ्रेंडली आया है, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी को 30% राइज कर रहा है एमएसएमई वर्ग। छोटे से एक व्यापारी से लेकर एक बड़ा उद्योगपति का कैसे स्वागत हम भोपाल में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, उन्होंने सुनिश्चित किया है। एक बहुत आशाओं का माहौल है। और जो आपने बात कही शुरू में मुझसे सिंगल विंडो, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत काम हो रहा है। एमएसएमई डिपार्टमेंट हो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, आज सभी लोग कैसे यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट का कैसे माहौल हो सकता है, कैसे इन्वेस्टर आके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव रख सकते हैं। हमें ये जानकारी रही कि चाइना से तक इन्वेस्टर्स आके यहाँ पे भोपाल में आके अपने प्लांट चालू करने वाले हैं। और डाइवर्सिटी जो है मध्य प्रदेश में, आप देखिए कि माइनिंग के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश में। मतलब नवाचार हो रहा है। ऐसा नहीं जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल सेगमेंट है, उनके अलावा नए सेगमेंट, नए बिजनेस की बात हो रही है। तो मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश सच के तैयार है। और मैं कहूंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक रोड मैप है विकसित भारत का 2047 में, और हम जल्द से जल्द 2027 के पहले
वर्ल्ड की 3 ग्रोएस्ट इकोनॉमी में आ जाए, तो उस पर बहुत अच्छे से डॉक्टर मोहन यादव सरकार काम कर रही है। और लगातार, क्योंकि मैं राजधानी में मैं भोपाल चैम्बर का प्रतिनिधित्व करता हूं, और सब यहाँ पे इस टाइम जो है व्यापारी में उत्साह का माहौल है। और हम ये जान रहे हैं कि इसके पीछे मध्य प्रदेश का बजट भी आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्वेस्टर समिट एक लैंडमार्क होगा, और जो विकसित भारत की जो बात हो रही है तो उसका शंखनाद मुझे ऐसा लगता है भोपाल में होगा, और ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल होगा। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गूंज आपको सदियों तक सुनाई देगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है अजय धवले जी, वैसे तो आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन मेरा सवाल ये मध्य प्रदेश एक नागरिक से भी है, क्योंकि आप जनता के बीच में भी रहते हैं। अगर हम आर्थिक जगत के इतिहास पर नजर डालते हैं भारत के, तो हमने देखा है कि अगर निवेशकों के साथ एक पर्सनल टच, पर्सनल इंटरेस्ट रहता है सरकार का, तो उसका एक व्यापक असर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलता है। इस लिहाज से आपका विश्लेषण जो हाल के महीनों में आपने देखा, वो क्या कहता है? जी दिव्यांग जी, बहुत अच्छा लगा मुझे इस प्रश्न सुनकर। अपार्ट फ्रॉम द स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी, मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूं, और मैं हमारे क्लाइंट्स, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी जरूरतें समझता हूं। तो हमेशा से जो लैकुना होता है, वो लैकुना होता है पॉलिसीज में। सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट होती है कि इन्वेस्टर्स को लाना है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज ना हो तो निश्चित रूप से बहुत अड़चन जाती है किसी भी एग्जीक्यूशन की तरफ जाने में, या निवेश को, जो हमारा एलओआई है, उसको एग्जीक्यूट करने में। तो निश्चित रूप से विगत 2 कैबिनेट में हमने देखा है कि डेडिकेटेडली माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विगत दोनों कैबिनेट सिर्फ और सिर्फ जीआईएस को लेके जो हमारा पॉलिसीज थी, लगभग 17 पॉलिसीज को रिफ्रेम किया गया है। नई पॉलिसीज, जो नई पॉलिसी थी, वो नई पॉलिसियां बनाई गई। हमने देखा है कि ईवी को लेकर मध्य प्रदेश की पॉलिसी आई। हमने देखा कि किस प्रकार से जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में आ गया, जिसने पॉलिसी बनाई कि सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन करें। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो दिव्यानी जी बात की, वो बहुत अच्छी बात इसलिए भी हो जाती है कि उद्योगों को जब सिंगल विंडो के माध्यम से इस बात के प्रति आश्वस्त कर दिया जाएगा कि ये लाइसेंस राज नहीं है, या इंस्पेक्टर राज नहीं रहेगा, यहाँ निवेशक के तौर पे आ रहे, तो आपका सम्मान होगा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो। आप रोजगारों का सृजन करेंगे, आप मध्य प्रदेश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में आपका योगदान रहेगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि आधुनिक आधारभूत संरचना। आज मध्य प्रदेश में 350 से अधिक इंडस्ट्रियल पार्क है, एमएसएमई, आईटी, ईडब्ल्यूएस के सारे इंटीग्रेटेड पार्क है। 7 स्मार्ट सिटीज की ओर मध्य प्रदेश बन रहा है। 5 आईटी के सेज मध्य प्रदेश में। तो ये सारी एक संभावनाएं हैं। दूसरा, स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश देश का सेंट्रलाइज स्टेट है। 6 बड़े हवाई अड्डे हैं, 20 रेलवे जंक्शन है, 6 ड्राई पोर्ट है, एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पोर्ट है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बनाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि बीइंग ए कॉर्पोरेट लॉयर, मेरी जो अपेक्षा है कि जो निवेशक है वो हमेशा से ऐसी चीजें चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट स्थापित करता है, इन्वेस्टमेंट किसी राज्य में देता है, तो उसको सब्सिडाइज किस प्रकार से किया जा रहा है, गवर्नमेंट उसको इंसेंटिवाइज क्या कर रही है, क्या इंसेंटिव उसको बिजनेस के लिए मिल रहे हैं, कितनी कम परमिशन उसको मिलने रही है। तो यदि कोई मैन्युफैक्चरर है, वो देखता है कि एक वेल विद इन द टाइम लिमिट, अगर वो एक टाइम फ्रेम बनाता है कि मुझे 18 महीने में प्रोडक्शन पे जाना है, तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसी पॉलिसीज है, मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रकार की व्यवस्था बना रही है कि अब यदि कोई कॉन्सेप्चुअलाइज प्रोजेक्ट किया है, वो 18 महीने में प्रोडक्शन पे जाएगा। तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश की ये स्थिति है। जो नई पॉलिसीज फ्रेम की गई है, उनका माननीय प्रधानमंत्री जी अनावरण करने वाले, मुख्यमंत्री जी उनके साथ में रहने वाले। इससे निश्चित रूप से ये संभावना है और ये संभव होगा कि मध्य प्रदेश में एक वेल विद इन द टाइम फ्रेम कंसेप्चुअलाइज के बाद में इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करने लगेंगी, सर्विस सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज सर्विस प्रोवाइड करने लग जाएंगी। तो जो हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का बजट दुगना करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार जो कर रही है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वेल विद इन द जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो इंडस्ट्री को किस प्रकार से पूरक हो, पुशअप हो, उस पर हमारा काम है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनकी पूरी सरकार, हमारे पूरे अधिकारीगण, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि एक वर्ष में एक ऐसा वातावरण मध्य प्रदेश में तैयार हो गया है कि हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की आज अपेक्षा कर सकते हैं और उसके प्रति आश्वस्त हैं। ठीक है अजय देवनानी जी, बतौर इकोनॉमिस्ट, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक बेहतर प्लान वो प्लान होता है जिसमें जो पहले की गलतियां हैं उसे सुधारा जाए, आज बेहतर किया जाए और कल बहुत बेहतर हो, विकास हो, तस्वीर बदले, उसमें भी इन बातों को सम्मिलित किया जाए? क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस लिहाज से जो रोड मैप तैयार किया है, उसे आप कितना सशक्त मानते हैं इन 3 पैमानों पर?
जी नहीं, निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी सरकार इस वक्त जो है कैसे इकोनॉमी बूस्ट करके हम कैसे रोजगार जनरेट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टर को आकर्षित करके मध्य प्रदेश में जो अगर आपने जैसे कहा पुरानी गलती कहीं है कि कहीं नहीं है इन्वेस्टमेंट का माहौल, तो वो कैसे उन्होंने रिक्रिएट किया है, उसके लिए उनके 14 महीने की मेहनत है और उसके लिए मैं साधुवाद करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि कैसे उन्होंने पहले मतलब देखिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फर्स्ट उन्होंने मुंबई से टूर स्टार्ट किया, कलकत्ता गए, कोयम्बटूर गए, उन्होंने पहले आईटी सेक्टर्स में हैदराबाद गए, रोड शोज किए उन्होंने, डिफरेंट इंटरैक्टिव सेशंस किए। एक भरोसा, क्योंकि एक व्यापारी कहीं भी आता है तो अपने बहुत सारे संसाधन लेके आता है, चाहे वो एक छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा उद्योगपति हो। तो उन्होंने एक पूरा आश्वस्त माहौल क्रिएट किया कि मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य की श्रेणी में आने वाला है और हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत, गो वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत पूर्ण रूप से समर्पित हैं, कैसे हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। इसके बाद उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। हमने उस वक्त भोपाल चैम्बर ने उनका स्वागत करते हुए उनको माखन मिश्री के साथ रवाना किया और मुझे दिख रहा है कि उसकी मिठाई आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के विकास में दिखेगी। जर्मनी गए, जर्मनी जैसा देश कंट्री पार्टनर हुआ। इसके बाद यूके का उन्होंने दौरा किया। साथ में अभी लेटेस्ट वो 27 जनवरी को जापान गए। 2 दिन पहले उन्होंने इंदौर के लोकल पूरा सेक्टर एमएसएमई सेक्टर से संवाद किया। तो उनकी तरफ से, उनके डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से एक पूर्ण रूप से आश्वस्त माहौल डेवलप किया गया है कि मध्य प्रदेश अपार और रीजनल इन्वेस्टर समिट में भी आप देखिए कि जैसे अलग अलग सेक्टर से, कहीं पर टूरिज्म की संभावना थी, कहीं पर माइनिंग की थी, मध्य प्रदेश में डिफेंस की बात आने लगी, ग्रीन एनर्जी की बात आने लगी, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ में उन्होंने आश्वस्त किया कि यहाँ इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट्स की सुविधा है, कनेक्टिविटी बेहतर है, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो। साथ में रिलीजियस टूरिज्म की बात करी उन्होंने, नॉर्मल टूरिज्म की बात करी कि यहाँ कैसे सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और एक आश्वस्त माहौल उन्होंने यहाँ पे तैयार किया। और मुझे ऐसा लगता है रीजनल इन्वेस्टर समिट के बाद ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसमें भी जो अभी लगातार हमें चैनल्स और संचार माध्यमों से मिल रहा है कि प्री इन्वेस्टमेंट भी अभी लगभग 4,000 करोड़ रुपए आ चुकी है और 2 दिन का इन्वेस्टर समिट है। तो मुझे ऐसा लगता है मानव संग्रहालय जैसी जगह पे माननीय प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी उसका समापन करेंगे। तो एक देश भर में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चर्चा है और मुझे लगता है इसके बाद एक भोपाल एक ग्लोबल सिटी के रूप में राइज करेगा और मध्य प्रदेश जो है एक ग्लोबल स्टेट के रूप में राइज करेगा कि यहाँ पे इतनी संभावना है और ये जो चीजें नहीं आ पाई थी इतने सालों में वो सब चीजें यहाँ आ रही हैं। और पूरा उनका एक रोड मैप है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करें, इतने बड़े सारे लोग, सारे उद्योगपति आ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस उनके जो रीजनल कॉन्क्लेव हुए, चाहे वो रीवा में, जबलपुर में, तो सब में जो है उन्होंने एक इंटरैक्टिव सेशन लगातार व्यापारियों के साथ किया और साथ में इतना विश्वास का माहौल था कि साथ में वहां लोकार्पण और भूमि पूजन सारे प्रोजेक्ट के साथ साथ हुए। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि अब 24-25 को तो राजधानी सज चुकी है और इसके मतलब इस वक्त हर भोपाल का सिटीजन या मध्य प्रदेश का नागरिक इस आंदोलन में शामिल है कि जीआईएस के रिजल्ट हमें कैसे बेहतर मिलेंगे। एक ऑटो वाले को भी मालूम है कि इससे हमारा रोजगार, व्यवसाय। जी आपने मध्य प्रदेश की जनता की बात की है, तो इसी से जुड़ा एक फाइनल क्वेश्चन मेरा अजय धवले जी से है। अजय जी, मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से एक सवाल, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, निवेशकों को मध्य प्रदेश में लाने के लिए जो रोड मैप तैयार किया, जिस तरह से बड़े स्तर पर जीआईएस का आयोजन हो रहा है, वो तमाम हालात मध्य प्रदेश की विकास में एक नई इबारत लिखेंगे? निश्चित रूप से दिव्यांग जी, इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 20 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इन 20 वर्षों में जो आवश्यक होता है उद्योगों के लिए, बिजली, सड़क, पानी, जो मूलभूत संरचना की आवश्यकता होती है, अधोसंरचना का विकास होता है, वो आज पूर्ण हो चुका है। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर रखे कि रिसर्च में हम बढ़ावा करेंगे, स्किलिंग में हम बढ़ावा रखेंगे, ऊर्जा में हमको ग्रोथ करनी है, स्वास्थ्य की सुविधाओं में ग्रोथ करनी है, माइनिंग में हमारा पोटेंशियल इंटैक्ट है, उसको एक्सप्लोर करें। तो ये सारी संभावनाएं आज इस बात को इंगित कर रही है कि मध्य प्रदेश इतिहास लिखने जा रहा है। देश में वाइब्रेंट गुजरात के बाद में और मैग्निफिसेंट महाराष्ट्र के बाद में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज मध्य प्रदेश का नाम आएगा। इस बात के प्रति माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार का एक विजन रहा है कि विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत जो 2047 में बनेगा, उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सारे उसी दिशा में किए जा रहे सार्थक प्रयास है। और दिव्यांग जी, हम जी नेटवर्क को भी धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसे सार्थक विषय पे चर्चा हो रही है जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आज इन्वेस्टर्स अगर इस डिबेट को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी आकर्षित होंगे कि मध्य प्रदेश में सार्थक पॉजिटिविटी के साथ में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश एक पॉजिटिव स्टेट के रूप में खड़ा हो रहा है। ठीक है अजय धवले जी, मेरी भी यही कोशिश थी
कि जो सवाल निवेशकों के जहन में आ रहे हों या मध्य प्रदेश की जनता के जहन में आ रहे हों, उन सवालों को मैं आप लोगों के सामने रखूं और ये जानने की कोशिश करूं जमीनी स्तर पर कि जीआईएस के आयोजन से पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो रोड मैप तैयार किया, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा और आने वाले सालों में मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो सकेगा। अजय धवले जी और अजय देवनानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।